गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। आज हम सेवक अपने परम मार्गदर्शक रहबर प्राण प्यारे परम पूजनीय स्वामी हर्षदानंद जी महाराज जी की पुण्य स्मृति दिवस पर श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। इस बार भंडारा जो है स्मृति दिवस वाले दिन ही रविवार आ गया है। 14 सितंबर शुक्रवार 1984 साय 7:30 बजे पुराने गुरुमुखों को पता है, स्वामी जी महाराज जी ने आज्ञा की कि टेप रिकॉर्ड के अंदर श्री आरती चलाई जाए। आरती बेनती के बाद हमारे महाप्रभु जी ने जब हुक्मनामा दिया तो स्वामी जी उठ के समाधि में लगाकर स्वयं भक्त ने सहारा दिया, वैरागन लगा के, और परम योगी थे। और जब नासिका पर रुई लगाई गई तो रुई सही चिपक गई। प्रारब्ध से योगियों का जो प्राण है वो प्रारब्ध से निकलता, भोगियों का नीचे से। तो उस समय 2 भक्तानियों ने देखा, एक शिवाजी नगर से उन्होंने देखा कि श्री कार आई है गुरु महाराज जी की। उन्होंने सोचा भाई स्वामी जी को पूछने के लिए गुरु माई कृपा की होगी, पर जैसे ही यहां दरवाजे पे पहुंचा देखा स्वामी जी को कार में बिठाया और श्री गुरु महाराज जी अपना कार में तशरीफ ले गए। एक नहीं 2 भक्तानियों ने वो नजारा देखा। तो स्वामी जी आरंभ से ही योग साधन, मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी भी उनसे चर्चा किया करते थे योग के बारे में। 40 दिन सहारनपुर में आनंद गुफा बनाई थी, वहां भजन करते थे और अन्न का आहार नहीं करते थे। आहार पे बहुत जोर देते थे। ये साधन पूजा पाठ ढोलकियां बजाना तो स्वामी जी थे ही, पर दूसरा साधन स्वामी जी फरमाते थे आहार, विचार और व्यवहार जिसने लिया सुधार, भव सागर से सहज ही उसका बेड़ा पार। सबसे पहले आहार, ये नहीं जो मर्जी खाते रहो। फिर लोग कहते हैं हमें से तो पालथी मार के बैठा ही नहीं जाता, घुटने
पेट जब इतने इतने बड़े होंगे तो क्या वो साधन करेंगे? आहार जैसा खाओगे आहार वैसे बनेंगे विचार। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। विचार जैसे होंगे वैसे आहार करेगा और फिर वैसा व्यवहार होगा। व्यवहार ही परमार्थ बनता है। गुरमुख बनने से पहले इंसानियत होनी चाहिए। अगर अच्छे विचार नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, क्योंकि ये सत्संग किस लिए है? ये व्यवहार को ही ठीक करने के लिए। ढोल की चिमटे तो आए कुटिया में थोड़ी देर के लिए है। घर में आपको कैसा व्यवहार करना है? भाई जी की सेवा करी, कभी सास की भी सेवा करी? ज्यादा टाइम सास के पास रहना है। अगर परिवार में रहना सीखना है तो पहले घर से शुरू करना पड़ेगा। फिर कहते हैं जी इतना टाइम हो गया, नाम लिए, शांति नहीं है। भाई यहां तो सैंपल दिखाया जाता है। जैसे किसी कंपनी में जाओ, वो सैंपल दिखा दे, आप सामान ना लो, सैंपल तो वहीं रह गया। ऐसे गुरु महाराज जी के चरणों में जाते हैं, आनंदपुर जाते हैं, वहां भाई देखो शांति, ये सैंपल है। वो तब पैदा है, वो वाला सौदा या वो चीज आप खरीद लो, अपनी बना लो। आहार, विचार, व्यवहार, जिसने लिया सुधार, भव सागर से सहज ही उसका बेड़ा पार। जैसे मां बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, ऐसे हमारे जो रहबर हैं, मार्गदर्शक, हमारे गुरु, वो हमें उंगली पकड़ के आध्यात्मिक राह पे चलना सिखाते हैं, जो हमें स्वामी जी ने सिखाया। स्वामी जी महाराज जी एक बार श्री आनंदपुर से वापसी आ रहे थे तो ट्रेन निकल गई, रात्रि बिना कुटिया पे रहना पड़ा। तो स्वामी जी ने मेरी उंगली पकड़ी, चलो भाई सैर कर आए। जिनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक वो और शारीरिक मार्गदर्शक वो दोनों एक हो जाएं, उसके सौभाग्य तो। इसीलिए मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं, भाग्यशाली समझता हूं, अपने आप को बधाई देता हूं कि मेरे को मतलब स्वामी जी भी और पंचम पातशाही भगवान जी केवल रूहानी मार्गदर्शक ही नहीं, मेरा पालन पोषण भी उन्होंने किया। और तो स्वामी जी महाराज जी उंगली पकड़ के तो सैर पे गए। वहां बीना में बाहर जंगल का इलाका था, तो वहां एक पंडित जी, बड़ा विद्वान पंडित था, रामायणी, बड़ी उसकी पैनी बुद्धि थी, पर उसका जो बोलचाल था उसे यही लगता था जो आम हो जाता है, जो गुरुमुख नहीं होता, वास्तविक गुरुमुख, तो उसे अगर कोई वो शास्त्र पढ़ लेता है तो उसे थोड़ा अहंकार हो जाता है, और 2 मिनट बैठो तो शास्त्रार्थ छोड़ देगा वो। चलो भाई, अपने आप को शास्त्रार्थ भी हो, पर उसका उद्देश्य ये ना हो कि अपने को
बड़ा दिखाना। तो स्वामी जी महाराज जी बड़े प्यार से उसकी बातें सुनते रहे, विचार सुनते रहे। सेल्फ रिस्पेक्ट आजकल जो है ना, सारे लोग कहते हैं जी आत्म सम्मान, आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। घरों में भी जरा सी बात हो जाए, पर उनको ईगो के अंदर और सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर अंतर नहीं पता। आत्म सम्मान वो है जो आपकी आत्मा जिन सिद्धांतों को, जिन विचारों को मानती है, आप स्वयं उसका आदर करो, ये आत्म सम्मान है। परंतु सारे ही मेरे विचारों को मानना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूं, मेरे विचार जो हैं वो गलत नहीं हो सकते। ये है अहंकार। इसी से होती है तकरार, इसी से बिगड़ते हैं परिवार। भाई अपने विचारों का आदर करो, पर दूसरे के जबरदस्ती उन पे लादना भी है तो तरीके से। नहीं तो आजकल पता फिर ड्रम में बंद कर देती है। आजकल भैया भुगतानियां भी तेज हो गई हैं। अब कहते बेटा बहुत टाइम तुमने कर लिया जुल्म। तो भक्तों से विनती है जरा सावधान होकर रहे भैया। अब वो पुरुष प्रधान जमाना लद गया, अब अपना गुजारा करो। भक्ति में भी तभी तरक्की मिलेगी, रोटी वोटी होएगी, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो फिर स्वामी जी से उसने 2-4 प्रश्न करे। स्वामी जी ने, क्योंकि वो रामायणी था, रामायण में से ही उदाहरण दिए और वो एकदम उसकी सोच में इतना परिवर्तन आ गया 2 क्षण में। पर कब आया? स्वामी जी अगर पहले ही भाई कोई बोल रहा है, लोग तैयार हैं भाई ये चुप होवे तो मैं बोलूं, सुन के आजकल कोई राजी नहीं है। भगवान ने कान कितने दिए? कान कितने दिए आपको? और ये जबान, ये आदि दी है, क्योंकि ये डबल इंद्रिय है भाई। आदि जबान है, आदि बोलने के लिए, आदि स्वाद के लिए, भोजन के लिए। तो कान इसलिए दिए भाई ज्यादा सुनो। जो व्यक्ति ज्यादा सुनता है वही फिर अधिकारी बनता है कुछ उचित बोलने का। भाई जो ये महात्मा लोग होते हैं, मौन में रहते हैं अनेक दिन, तभी वो 2-2 घंटे बोल पाते हैं विषय से कोई बात भेजे में, उनका असर भी होता है। जैसे एक तो किसी को ऐसे छर्रा मार दो और एक बंदूक से निकले गोली। अब ये किताबें तो सब जगह लिखी हुई हैं, सारे सिद्धांत, हमसे अनेक विद्वान बैठे हैं, पर महात्माओं का वचन किस लिए प्रभावकारी होता है? क्योंकि उनकी अपनी साधना होती है, उन्होंने वो जीवन जिया होता है, तभी उसको लोग जो हैं प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने बचपन में ही वही संस्कार हमें दिए। भाई जैसे उन्होंने उनका आदर करके पंडित को, फिर उसको अपनी तरफ मिला लिया। उसको ये मानना पड़ा कि गुरु के बिना जो है वो ज्ञान नहीं होता। रामायण में ही अनगिनत ऐसी चौपाइयां हैं। जे विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भाव निधि तरे न कोई। तो उस पंडित जी ने कहा कि गुरु वो हो जिस पे हमारी श्रद्धा हो जाए,
तो स्वामी जी मेरी आपके चरणों में श्रद्धा हो गई है, मुझे यहीं मंत्र दीक्षा दे दो। और वो कहा तो अपने आप को स्वामी जी की बातों को पहले पहले काट रहा था ये गुरु मत, बाद में उसे लगा भाई, तब लगा जब वो स्वामी जी की उसने व्यवहार, उनकी शैली देखी, समझाने का तरीका। ये नहीं कि मैं अपने विचार लाद रहा हूं जबरदस्ती। तो गुरु को कहा गया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा। गुरु हमारे जीवन में 3 तरह से काम करते हैं। ब्रह्मा का क्या काम है? ब्रह्मा सृष्टि को जन्म देते हैं। तो सतगुरु हमारे जीवन में शुभ विचारों को जन्म देते हैं। विचार, जैसे कहा है, विचार ही प्रभावित करता है। विचारों का कितना बाहुल्य है जीवन में, कोई महात्मा है या दुष्टात्मा है, केवल विचारों का अंतर है। कोई आदमी शिक्षित है, सभ्य है, या कोई असभ्य है, अनपढ़ है, उसमें अंतर क्या है? विचारों का अंतर है। भगवान राम शिव के भक्त हैं, रावण भी शिव का परम भक्त है। अंतर क्या है? बस विचारों का अंतर है। तो सत्संग में हम जैसे आज आए हैं या कहीं भी सत्संग में, तो हम क्या लेने जाते हैं? विचार लेने जाते हैं। विचार ही महत्वपूर्ण है। तो सतगुरु हमारे जीवन में सद्विचारों का आरोपण करते हैं। दूसरा काम है, भगवान विष्णु सारे जगत का पालन पोषण करते हैं। वो हमारे जीवन में गुरु समय समय पर हमें रास्ता दिखाते हैं। जब भटक जाते हैं हम अपने मार्ग से, तो सतगुरु हमारा पोषण करते हैं। और शिव जी का कार्य है, वो परले करते हैं, सृष्टि को समेटते हैं। तो जो जैसे खेत के अंदर घास पतवार भी लग जाती है, ऐसे सद्विचारों के साथ गलत विचारों से दुनिया बहुत परेशान है। बीमार भी आदमी क्या, पहले कहा ना, मन और तन जुड़े हुए हैं। मन बीमार होता है तो तन पे असर पड़ता है, और तन बीमार होता है तो मन पे असर पड़ता है। भाई शरीर बीमार होगा तो मन पे। तो वो सद्विचारों को बचाकर जो दूसरे विचार हैं, उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विचारों का शिव रूप में उसका विनाश करते हैं। पर स्वामी जी एक भजन सुनाया करते थे, चकोड़ी के अंदर। वो स्वामी जी दूसरी पातशाही जी महाराज जी के चरणों में एक भगत ने भजन बोला। स्वामी जी उनको याद करके सुना रहे थे, मैं अपने स्वामी जी को याद करके तो स्वामी जी महाराज जी ने बताया कि भाई वो भगत आया तो 2 पद स्वामी जी कहते हैं हमें याद थे और वही काम के हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे। कि सुदामा जो है, जब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक लिया, भाई कौन हो, परिचय क्या है।
तो सुदामा ने क्या कहा, ड्योढ़ी पर रोका पहरेदारों ने, हाँ ड्योढ़ी पर रोका पहरेदारों ने, तो सुदामा यूं बोले, मुरार भी है मेरा यार भी है, वो मुरार वो मुरार भी है मेरा यार भी है। ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में यही अंतर है। कोई निराकार के उपासक हैं, वो रस आनंद नहीं ले सकते। जैसे हमें पंचम पातशाही भगवान जी, हम छोटे छोटे थे, हमें पता ही नहीं था ये भगवान है, उनसे बहस करना। और स्वामी जी महाराज जी, उनके तो मैं पलंग पे चढ़ जाता था, एक बार उनके नाक पे काट खाया, खून ही खून हो गया। और मेरे को ऐसे पटाखे लिए आया हेलीकॉप्टर, भाई जी बोलते थे, मेरे को कहते थे बच्चू। तो वो प्यार जो है वो भी है, और एक बार मेरे को छड़ी से भी पीटा। तो अगली लाइन में वही बात आ रही है कमाल की, क्या लुत्फ है प्रेम निराले में, हाँ क्या लुत्फ है प्रेम निराले में, यहाँ प्यार भी है और मार भी है, यहाँ प्यार भी है और मार भी है। अब जैसे बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें एक ठंडी तार होती है, एक गर्म तार होती है। अब हमें तो हीटर चलाना है, हम कहे ठंडी क्यों लगाएं, या कूलर चलाना है तो गर्म क्यों दोनों तारें लगानी पड़ेंगी ना। प्यार तो अच्छा लगता है। अब डांट नहीं होगी तो कोई चीज कैसे, भाई जी की डांट भी कल्याणकारी है। इसलिए क्योंकि महापुरुष जो होते हैं भाई, जीव को अहंकार बड़ी जल्दी आ जाता, तो इसलिए हमें जो है अगर भक्ति पथ पे आगे बढ़ना, एक फरमाते हैं कि दया भली ना साध की भया, ये भाई जी के माफी गा रहा, तभी जल्दी जल्दी बोल रही, भला साध का त्रास, जो जो भाई जी तपे बरखा होन की आस, बोलो जयकारा बोले। स्वामी जी महाराज जी ने हमारे को भाई जी इसीलिए दिए है कि भाई हमारे जाने के बाद ध्यान सबको कंट्रोल में रखना। क्योंकि भैया आजकल जो है संगत जो है, संगत आजकल गुरु ज्यादा बनते हैं। मैं आनंदपुर से आया तो मेरे को एक महात्मा जी ने पूछा, बड़े महात्मा जी हैं भाई, गुरुमुख कितने चेले बनाए सत्संगों में गया? तो मैंने कहा मैंने 100 दोहे लिखे हैं आजाद वाणी, पर ये उसमें नहीं लिखा दोहा, थोड़ा विद्रोही दोहा है। आजाद चेला ना मिला, गुरु मिले हजार, कलयुग के इस दौर में गुरुओं का अंबार। भाई आप रिमोट से आपको दाढ़ी वाला गुरु चाहिए, वो लगा लो चैनल पे, उनका सत्संग सुनो। प्रेमानंद जी महाराज चाहिए तो वो ले लो। किसी को जी अनिरुद्धाचार्य, हजारों गुरु हैं, पर चेला बन के कोई राजी नहीं है। क्योंकि चेला बनना मतलब है झुकना, आध्यात्मिक होना, यानी कहीं भी आपने झुक गए। एक बार हमारे यहाँ भी स्वामी जी के पास जैसे वो पंडित आया था, एक बार मेरे पास भी एक पंडित आया,
यहाँ पे। अब वो अनेक बातें कर रहे थे कि हमारे जो दादाजी थे दीवारें चला देते थे, ये सिद्धियां थी वो सिद्धियां थी। तो मैंने कहा पंडित जी, ज्योतिष जो है पंडितों का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा जी यही है कि हम पब्लिक की सेवा करते हैं, उनके दुख दर्द को दूर कर देते हैं। मैंने कहा माफ करना पंडित जी, पंडित जो है वो बता सकते हैं, ये जो कर्म भोग है इसको नहीं टाल सकते। पंडित जो होता है शास्त्रों के पीछे चलता है और शास्त्र सतगुरु के पीछे चलते हैं। तो उसने कहा आपके विचार से इनका उद्देश्य क्या है, पंडितों का, जोशियों का? मैंने कहा मेरे से तो ये है कि जो नास्तिक हैं, जो कहीं झुकते नहीं, पंडित का काम है कि उनको आस्तिक बना देना। भाई पंडित है, कोई उपाय बताएगा, उसको आपने माना, किसी भी देवता को, शनि देव को कहीं झुका तो सही, वैसे तो नहीं झुक रहा अपने को ठीक करने के लिए। तो नास्तिक को आस्तिक बनाने का काम सौंपा गया है परमात्मा ने। पर जो पंडित ये कहेगा ना 100% मैं ठीक कर देता हूं, वो फिर रावण की तरह, रावण भी पंडित था, कभी ये घोषणा नहीं करना। वो कहता है अरे महाराज सही बात है, क्योंकि पंडित जो होते हैं वो भी बीमार होते हैं। भगवान राम बैठे थे तो एक ऐसे ही कोई कहते हैं, अब पंडितों की बात चल पड़ी, कोई कहते हैं बहुत बड़ा वो आया भविष्य बताने वाला। लक्ष्मण जी ने कहा जी ये तो बहुत अच्छा आदमी है, आगा पीछा सब पूछ लेंगे, हमारे को अपनी भाभी को छोड़ के आना पड़ा, ये क्या है? तो भगवान राम ने कहा भविष्य जानना महत्वपूर्ण नहीं है भाई। सीता माता जो तेरी माँ है, तेरी भाभी है, वो लक्ष्मी का अवतार है, वो नहीं जानती सारा कुछ, पर उन्होंने कैसे अपने जीवन का कर्तव्य का पालन किया ये महत्वपूर्ण है। भविष्य को जान के तो आदमी मान लो सफल हो रहा हो, वो कह दे पंडित भाई तू सफल हो जाएगा, वो मेहनत करना ही छोड़ दे, या किसी के अंदर निराशा आ जाए। तो उन्होंने दक्षिणा दी, भगवान राम ने कहा जी हमें अपना भविष्य नहीं जानना। तो ये प्रसंग हमें समझाने के लिए होते हैं, भाई पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, अपना सतगुरु ने जो हमें, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमें हमारे रहबर मार्गदर्शक स्वामी जी मिले, और इनका सबसे बड़ा, इनकी जो विशेषता थी व्यवहार, ये रोजी बैठी है इनकी सास, ये है स्वामी गुरुदर्शनानंद जी महाराज की संगत की। अब मेरे को याद है तब भी स्वामी जी जब फर्स्ट टाइम आई थी वो, तो स्वामी जी ये सारा कच्चा था, उंगली पकड़ के सैर करते रहते थे। जैसे माता जी आई, ये छोटी छोटी बातें उनकी महानता का प्रतीक है। तो माता जी ने जैसे ही कहा भाई हम गुरुदर्शनानंद महात्मा जी की संगत है, स्वामी जी ने कहा हम भी उनकी संगत हैं, हमको तो उन्होंने बिठा रखा। एक उस वचन का ऐसा जादू हुआ। अब कई लोग अज्ञानी कहते हैं इधर उस कुटिया में नहीं जाना, उस कुटिया में। भाई हमारा अद्वैत मत है, तुम्हारा अपना ही द्वैत नहीं मिटा। अद्वैत का क्या अर्थ होता है? जहां दो नहीं है। ऐसे लोग कितनी भी बड़ी संगतें बना लें, कुछ भी कर लें, बड़ा वो नहीं है संगतों पे, या ऊंचे आसन पे मतलब कौआ बैठ जाए आकाश पे किसी महल के दुर्ग पे तो वो गरुड़ नहीं हो जाता। तो स्वामी जी ने ये शब्द कहे तो उनको अपना बना लिया।
अंत समय तक वो आती रही, क्योंकि ये अज्ञान, ये मेरा तेरा, ये भ्रम तो संसार में चल ही रहा। इसी को दूर करने के लिए तो हम सदगुरु की शरण में आते हैं। तो स्वामी जी महाराज जी की यही बातें याद रखनी है। आहार, व्यवहार, विचार, जिसने लिया सुधार। अब इससे मान लो ये सारी चीजें सुधर गई, इसके बाद जो अंतिम उपदेश जो स्वामी जी ने हमें दिया, क्योंकि अहंकार भी आ सकता है, भगवान कृष्ण ने भी वही उपदेश दिया आखिर में, वही स्वामी जी ने दिया। पहले हम कान्हा भैया से शुरू करते हैं। उन्होंने फरमाया, सर्व धर्मान परिताज्ये माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्ष्यामि मां शुचा। कि सब धर्मों, अब लोग कहें भाई भगवान कह रहे धर्म को छोड़ दो, भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं ना, पर लोगों ने जिसको धर्म माना हुआ, अहंकार, मैंने वहां इतना लंगर चलाया, ये धर्म नहीं, ये गड्ढे में डालने वाला धर्म है। उन्होंने कहा सारे धर्मों का अहंकार छोड़ के मेरी शरण में आ जा, सब पापों से मुक्त हो जाएगा। इसी को आधार बना के हमने जो ये मंत्र बनाया है, एक तो श्री परमहंस देवाय नमः। ये सारे भ्रम मिटाने के लिए परमहंस नाम ऐसा है, परमहंस का मतलब परमात्मा। राम भी, आप राम को मानते हो, राम भी परमात्मा है। कृष्ण को मानते हो, कृष्ण भी परमात्मा है। हमारे तो भगवान जी का नाम ही परमहंस है, और वैसे भी वो परमहंस पदवी से भी और वैसे भी। और दूसरा जो मंत्र है, श्री परमहंस शरणम गच्छामि। कितनी परेशानी हो, शारीरिक हो, कोई कुछ हो, कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। बस उनकी शरण में जब चले गए, बस ये विश्वास पक्का होवे कि भाई उनकी शरण में चले गए, उसके बाद दूसरा संकल्प नहीं आना चाहिए। एक संकल्प पे, क्योंकि संकल्प फिर विकल्प आता, उसी संकल्प को पक्का करना है बार बार। तो स्वामी जी को उर्दू भाषा में पंचम पातशाही भगवान जी को, हमारे को जरा संस्कृत में रुचि है, तो स्वामी जी ने बाई जी, रिवाड़ी वाले बाई जी और अपने बाई जी जब लास्ट समय बैठे थे, तो स्वामी जी ने एक दोहा बुलवाया, उसमें भी यही सार है। आप भी सारे बोलिए। हिफाजत में खुदा की दे दिया, जिसने अमानत को खुदा के हाथ बढ़ जाते हैं, खुद उसकी हिफाजत को। तो आज पुण्य स्मृति दिवस पर हम भगवान जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी महाराज जी ने जो हमें मार्ग दिखाया है, हम उस पे चलें और सदा ही जो स्वामी जी की आज्ञा है, आहार, विचार, व्यवहार और 5 नियम, इन पे चलते हुए सारे काम करके स्वयं भगवान जी को ही वो अर्पित कर देने हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी जी के श्री चरणों में अपनी ओर से और सारी संगत की ओर से कोट अनकोट श्रद्धांजलि, दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। श्री परमहंस शरणम गच्छामि। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल स्वामी जी महाराज की जय।